जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीकेवीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की पावन मंगलमयी भागवत कथा में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ द्वितीय स्कंध अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां जन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामो प्रजापतीन् देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विवावशं वसुकामो वसुन् रुद्रान् वीर्यकामोऽत वीर्यवान् अन्नाद्य कामस्व अदितिं स्वर्ग कामोदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्य काम सांध्यान् संसाधको विसाम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसके इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिसे प्रभावशाली पुरुष को वीरता चाहिए उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयुष कामोष्टनो देवो पुष्टि कामो इलाम यजेत प्रतिष्ठा कामो पुरुषो रोदसी लोकमातरो रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामोऽप्सर उर्वशीम् आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम् यज्ञं यजेत यशस्कामः कोशस्कामः प्रचेतसाम् विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थम् उमासतीं धर्मार्थम् उत्तमश्लोकं तन्तुं तन्वन् प्रतन् यजेत रक्षा कामा पुण्यजनान नोजस का मुमृत गणान। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी को और देव आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की इच्छा पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्ति करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्परम प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मृतगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य कामो मनुन देवान् निर्यतिं तो अभिचरन् यजेत काम कामो यजेत सो मम काम पुरुषं परम् अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधीति ब्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानि वयजतामि हो निश्री यशोदया भगवत्य चलो भावो यद भवा यद भागवत संगम ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्ति गुणोमृचक्रमात्म प्रसादयतो गुणेषु संगो केवल्यसं मतपथस्तत भक्ति योग को निर्वृतो वरिकथा सुरतिं न कुर्यात्। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निरति को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्काम प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की अथवा भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संगों को, जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, हमसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के तपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती,
केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनसे प्रेम न करे। सौनक उवाच यद्यविव्याहतं राजान शम्य वरतरसव किमन्यत्य पृष्ठवान भूयो वैयासिक नृसिंह कविम। सौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ ही बड़े मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। एतच्छुश्रूषतां विद्वान् सूतनो रसभासतं कथारिकतोदरकां सतां सुसदसिद्ध्रुवं स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथो बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे वैयासिकस्य भगवानो वासुदेवो परायणो उरुगाय गुणोदारा सतां सुरहि समागमे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यावसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते रहते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। आयुर्हृद्वि पुंसां मुद्यन्नस्तं चयन्नसौ तस्यर्थे क्षणो नीतौ तमश्लोकवार्तयो तरव किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न श्वसन्ति तौ न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामो पशुपरे स्वविडवराहुष्टकरैः संस्कृतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपतोपेतो जातु नाम गदाग्रज। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण है। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ ही जा रही है। वे भगवान सूर्य प्रतिदिन अपनी उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेते, गांव के अन्य पशु पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते। जिसके कान भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृणवतः कर्णपुटै नरस्यो जिह्वासुति दार्दुरिकैव सूत न चोपगायत्युरुगाय गातो भारः परं पट्टकिरीटजुष्टमप्योत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दं श्रावं करुणो कुरुतः सुपर्यामरेर्लसत् काञ्चन कङ्कणो वा बर्हायते तेन यनेन नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षितो ये पादो नृणां तोयो द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्योम्। सो जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र के सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख के बने हुए आंख के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति नहीं रखने पर भी चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, जीवच्छवो भागवतांग्रेणुम न जातु मर्त्यो बिलभेत यस्तो श्री विष्णु पद्म्यां मनुजस्तु लस्या सुसंचभो यस्तु न वेद गंधम तदस्मसारं हृदयं बतेदं यद्ग्रह्यमाणैर्हरिनामधेये न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररोहेषु हर्षो अता विधेयंगमनोनुकूलं प्रवास से भागवत प्रधानो यदा वैयासिकरात्म विद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठो। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे तृतीयोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।